भोपाल की कलियासोत डैम के पास की जमीन पर अवैध रूप से आधा दर्जन से अधिक मजारें बन गई हैं। इस इलाके में सामान्य आवाजाही ना के बराबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन मजारों को जमीन कब्जाने के लिए बनाया गया है। जिला प्रशासन ने इन मजारों की जांच की और इनके बारे में जानकारी ली। जांच के बाद जिला प्रशासन मजारों को तोड़ने की कार्रवाई कर फैसला करेगा। कोई लोग आते हैं? हाँ आते हैं ना, उर्स वाले भी आते हैं, जो मानते हैं साहब वही आते हैं। अब हम तो मछली खेलने बराबर आते हैं, लेकिन हम नहीं जाते। ऐसा है ना, श्रद्धा के ऊपर है सारा काम। ये मजार बनाई किससे कुछ पता है? नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम तो बहुत पहले से मछली खेल रहे हैं। साल हो गए, मुझे तो कम से कम 25-30 साल हो गए इधर। 25 साल ही हो गए। ये 25 साल से बनी हुई? हाँ, पहले से ही। अभी इनकी संख्या बढ़ गई है? संख्या कहाँ बढ़ी, वैसी है वो जैसी थी। पहले एक ही थी, अब बढ़ गई। एक ही है वो तो, ढेर सारी बनी हुई है। नहीं वो तो साहब वैसी चादरें वादरें चढ़ा दी, एक ही थी वो बड़ी वाली। और ये बाद में हम लोगों ने देखा तो ये छोटी छोटी पे भी चादर चढ़ाने लगी। तो राजधानी में कलियासोत बांध के पास बनी मजारों का मामला। कलियासोत बांध के पास अवैध रूप से मजारों को बनाया गया है। प्रशासनिक अनदेखी का फायदा उठाकर ये मजारें अवैध बनाई गई हैं। मजारों पर चढ़ाई गई सामग्री भी कलियासोत डैम में बहाई जाती थी। कलियासोत में अवैध रूप से आधा दर्जन से अधिक मजारें बन गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आप भी अभी देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है वहां पर धड़ल्ले से अवैध तरीके से कई मजारें बना रही हैं और उस पर बनाई गई है, और जो मजारों पर सामग्री चढ़ाई जाती है वो भी धड़ल्ले से बेझिझक डैमों में बहाया जा रहा है। जी देखिए, इस वक्त हम कलियासोत रोड पे खड़े हैं। यहीं पे कलियासोत डैम है और इस डैम के पास वो पूरी घटना है जो पूरी मज़ारें बनाई गई है। एक मज़ार यहाँ थी और आज लगभग 8 से 9 मज़ारें यहाँ बना दी गई हैं। कुछ मज़ारों पे हरे कपड़े चढ़े हुए हैं और कुछ मज़ारों पे सफ़ेद कपड़े भी चढ़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ पूजा की सामग्री, हरी चादरें आदि तमाम चीज़ें जो तालाब के किनारे पे आपने विजुअल में देख रहे होंगे वो पड़ी हुई हैं। और इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर को भी है। और ये यहाँ पे पास में जो खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान है, वहाँ के जो डायरेक्टर है, उनका कहना है कि उन्होंने 6 महीने पहले भी इसकी शिकायत की कि यहाँ पे इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन ये जिला प्रशासन की पूरी नाकामी है कि लगातार शिकायतों के बाद भी इस तरह की मज़ारें यहाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे मूवमेंट रहता है, असामाजिक तत्वों का मूवमेंट रहता है और देर रात तक यहाँ पे कुछ लोगों के देखने की भी सूचना मिली है। अनिरुद्ध जी, सरकार कह रही है कि अवैध रूप से, अगर चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, अगर सरकारी जमीन पर बनाए होंगे, अतिक्रमण अगर किया होगा तो कार्रवाई निश्चित होगी। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, आधा दर्जन से अधिक यहाँ पर मजारें पाई गई हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ खास देखने को यहाँ नहीं मिल रही है, जबकि यहाँ पर अधिकारियों के मामले में संज्ञान में ये मामला आया हुआ है। जी हाँ, देखिए, जब इस मामले का वापस से अभी खुलासा हुआ, कुछ लोगों ने देखा इसकी शिकायतें की, तो आज जिला प्रशासन की टीम यहाँ आने वाली है। लेकिन अभी तक टीम यहाँ पहुंची नहीं है और कुछ लोग आए थे जिला प्रशासन की तरफ से, वो दौरा करके चले गए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ लोगों को यहाँ भेजा है जो कि इस सही स्थिति का जानकारी निकालने के लिए आए हैं। और आप ये बताइए कि आप हिंदूवादी संगठन से जुड़े हैं, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं और आपको किस लिए यहाँ भेजा गया? हम यहाँ पर देखने आए हैं। यहाँ पर कल भी हम आए थे, तो यहाँ पर मजार का जो अवैध निर्माण कर दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। कुछ मतलब ये मान लेके चादर बिछा दी है, ग्रीन कलर की, हरी कलर की चादर बिछा दी, सफ़ेद चादरें बिछा दी है। पहले कभी नहीं था। इसकी शिकायत की थी, 2-3 बार शिकायत की थी, 2 महीने पहले नहीं थी। फिर उन्होंने कुछ लेडीज़ महिला आई और कल अगरबत्ती वगैरह लगाकर यहाँ पर चली गई। यहाँ लगातार इस तरह से जो मजार थी वो 1 से बढ़ के 8 या 9 हो गई हैं। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो जिला प्रशासन का फेल्यूर बोलेंगे आप इसे? नहीं, अब जिला प्रशासन को हमने वो तो किया है। कल आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने भी देख कर गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पे मतलब जगह का देखा उन्होंने कहा फेंसिंग वगैरह लगाएंगे। तो कल आके शाम को आकर चले गए, देख कर चले गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग आए हैं और उनका भी ये कहना था कि उनके पास भी शिकायत पहुंची, वो भी शिकायत कर। अपनी देखिए, यहाँ पे पूरा पहाड़ी का जो एरिया है, वहाँ पेड़ पे हरे कपड़े लगातार रखे हुए, इन पे चांद सितारे भी बने हुए हैं। कुल मिला के यहाँ पे पूजा पाठ की जाती थी, तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती थी। जैसा कि अब इन्होंने बताया कि यहाँ कुछ महिलाएं भी शाम को आती थी। तो देखा जाए तो ये काफी गंभीर मामला है और इसकी शिकायत वापस कलेक्टर के पास पहुंची है और अब जांच दल वापस यहाँ पे पहुंचने वाला है।
लेकिन अनिरुद्ध जी, बड़ी बात यह है, इतने लंबे समय से यहाँ पर धार्मिक खेल चल रहा है, लेकिन किसी ने भी मामले में संज्ञान नहीं लिया। किसी ने भी यहाँ पर इस तरीके से अतिक्रमण किया गया है, जो ये अवैध कब्जा किया गया है, इस पर किसी ने अब तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। जी नहीं, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। केवल जिला प्रशासन के पास इन मजारों की शिकायतें कई बार पहुंची, एक बार नहीं पहुंची। लेकिन उसके अलावा न जिला प्रशासन की तरफ से कोई आया, ना कोई स्थानीय पुलिस की तरफ से आया, ना यहाँ के कोई पार्षद या जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। यहाँ के कुछ नागरिक ही लगातार इसकी शिकायत करते रहे। यहाँ तक कि जो खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ के डायरेक्टर ने भी, वहाँ के ऑफिस ने भी यहाँ की शिकायतें की। इसके बाद भी ये टोटल जिला प्रशासन की लापरवाही है कि जो एक मजार बनी हुई थी, वो आज उनकी संख्या बढ़ के 9 से 10 मजारें हो गई है। और ये पूरा तालाब का एरिया है, जमीन बड़ी कीमती जमीन है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ के आसपास के नागरिकों का कहना है कि ये जमीन पे कब्जे की भी कोई कोशिश की हो सकती है। चूंकि अब अनिरुद्ध जी देखा जाए तो मामला संज्ञान में आ गया है, आपने भी इस मामले को उठाया है और ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब चूंकि ये मामला आ गया है, तो अब इस मामले में अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? कार्रवाई की कुछ बात कह रहे हैं या अभी भी टालम मटोल बात चल रही है? जी अभी भी टालम टोल बात ही चल रही है। जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि जिला प्रशासन का पूरी तरह फेल्यूर है। सुबह कलेक्टर कार्यालय में इस मामले की ताजा शिकायत की गई है, उसके बाद भी अभी 2 से ज्यादा बजने आ रहे हैं, 1:30 बज चुका है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जांच दल, जिसको कि सुबह ही यहाँ आना था कि जांच करनी थी कि यहाँ हो क्या रहा है, कोई भी नहीं आया। और ये टोटल जिला प्रशासन का फेल्यूर कहा जा सकता है। कलेक्टर आशीष सिंह को भी इस पूरे मामले की जानकारी है। और हम आपको बता रहे हैं, जिला प्रशासन के फेल्यूर के बाद भी कुछ हिंदू संगठन के लोग जरूर यहाँ आए और वो मौके का मुआयना करने जा रहे हैं। आप विजुअल में देख रहे होंगे। और इसके अलावा इनके कुछ साथी और यहाँ आने वाले हैं। जी बताइए, आप यहाँ क्यों आए? यहाँ और कुछ भी लोग आए जो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। कुल मिला के ये पूरा मामला बड़ा संदिग्ध बनता जा रहा है कि आखिर इस इतने बड़े मामले पे कोई भी जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि या आसपास के रहवासी या कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहे। अनिरुद्ध जी, ये मामला जो है पूरा संदिग्ध के साथ साथ संवेदनशील भी कह सकते हैं। जी संवेदनशील मामला अगर है तो फिर जिला प्रशासन को सबसे पहले यहाँ आना था। कलेक्टर जो भोपाल के कलेक्टर हैं, हालांकि उन्होंने सतपुड़ा अग्निकांड में बड़ा अच्छा काम किया। वह लगातार 16-17 घंटे अग्निकांड जिस स्थल पे हुआ था सतपुड़ा भवन में खड़े रहे। लेकिन इन मजारों के मामले में वो पूरी तरह से फेल है। सुबह उनके पास शिकायत पहुंच गई थी। शिकायत के बाद कुछ मीडिया कर्मी भी उनके पास पहुंचे थे। उनका कहना था कि मैं तत्काल जांच दल रवाना कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई जांच दल यहाँ नहीं आया है। और इस मजार को लेकर अब आसपास भी तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। और उनमें से कुछ मजारों पे हरे कपड़े की जगह सफेद कपड़ा, उस पे कुछ खून के धब्बे भी लगे हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से ये मामला संवेदनशील भी बना हुआ है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि कोई अधिकारी मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं हो रहा है। चूंकि अब ये मामला यहाँ पर सामने आ गया है, कुछ हिंदूवादी संगठन के नेता भी वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक धर्म विशेष का प्रचार प्रसार किया गया, अवैध अतिक्रमण किया गया, कब्जा किया गया, तो धर्म के ठेकेदार सामने नहीं आए। जी ये पूरा मामला धार्मिक मामला न होके अवैध जमीन पे कब्जे का मामला है। जिस जगह ये मजारें बनी हुई है उसके सामने ही कलियासोत तालाब का किनारा खत्म होता है और ये पूरी जमीन पे कब्जा किया गया। हालांकि ये इसको फॉरेस्ट लैंड भी कहा जा सकता है और कुछ भूमि इसकी नगर निगम की सीमा में भी आ सकती है। तो ये स्थानीय रहवासियों से जब यहाँ आसपास के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कैमरे पे आने को तो मना कर दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी दी है उन्होंने ये जानकारी दी कि मजार केवल एक बनी हुई थी काफी सालों पहले। इसके बाद ये अचानक अभी पिछले 1-2 साल से 8 से 10 मजारें बन गई हैं और ये जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कोई कर रहा है। अब ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके लिए कलेक्टर ने जांच दल बनाया, लेकिन उस जांच दल ने यहां आना भी मुनासिब नहीं समझा। बड़ी बात तो ये भी अनिरुद्ध जी कि जिस विभाग के अंतर्गत ये जमीन आती है उस विभाग के लोगों ने भी यहाँ पर अतिक्रमण को हटाना मुनासिब नहीं समझा। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पहले एक मजार थी, 1-2 साल के अंदर अब 9 से 10 की संख्या पहुंच गई है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में विभाग भी जिम्मेदार है।
जी बिल्कुल जिम्मेदार है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारी कलेक्टर के आदेश के बाद अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इसी तरह यह नगर निगम का एरिया भी आता है, इसमें कैचमेंट एरिया है तालाब का, तालाब के किनारे का एरिया है, कुछ एरिया कलियासोत का इलाका है, तो फॉरेस्ट डैम का फॉरेस्ट में भी आता है, वन विभाग में भी आता है, लेकिन वहां से कोई भी यहाँ नहीं आया। कुछ मीडिया चैनल्स ने जब इस खबरों को उठाया प्रमुखता से, उसके बाद कुछ लोगों का मूवमेंट यहाँ बढ़ा और कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग जरूर यहाँ आए स्थिति को देखने के लिए कि असलियत में स्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है, ग्राउंड लेवल पे मजारों की क्या स्थिति है, मजार है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने भी पाया कि यह स्थिति बड़ी विकट है और अक्सर यह रात में ये पूरा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा सड़क का इलाका है और यहाँ से मुख्य सड़क कलियासोत में जो खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल है वहाँ का, और ये देखिए आप, ये पूरा सड़क का इलाका है और इस इलाके के पास ये मजारें बनी हुई है और यहाँ से इसका रास्ता जाता है। ये आप ये देखिए, यहाँ से इसका रास्ता जाता है और यहाँ के रास्ते से जाके कुछ नीचे उतरना पड़ता है, उसके बाद ये मजारें दिखना आपको शुरू हो जाती हैं। हाँ अनिरुद्ध जी, एक बार फिर से चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर अवैध जो मजारों का मामला सामने आया, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को वो तस्वीर आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धर्म विशेष के लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं। देखिए, हम इस वक्त कलियासोत जो डैम है, कलियासोत जो लेक है, उसके ऊपर खड़े हैं और जो जहां पे ये स्थान है, जैसे कि हमने आपको विजुअल भेजे उसमें साफ दिख रहा है कि ये नीचे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका रास्ता शुरू हो रहा है, जहाँ पे ये मजारें बनी है, वहां पे देखिए आप ये हरे कपड़े, और ये यहीं से शुरू हो जाता है पूरा सिलसिला कि ये हरे कपड़े यहाँ पड़े हैं और ये इन कपड़ों को वहां चादर के रूप में उन मजारों पे चढ़ाया जाता था। उसके बाद वहां से जो वेस्ट रहता तो उसको फेंक दिया जाता था। यहाँ पे भी कई जगह यहाँ पे इस तरह का कचरा फैला हुआ है और तालाब के किनारे भी इसी तरह का वेस्ट कचरा फैला हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।